यमुना भक्तों, कल भगवान का तुलसी के साथ विवाह उत्सव हुआ और आज भगवान का नाम जगन्नाथ हुआ। आप इसकी कथा सुनिए। एक दिन माता देवकी एवं सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई हुई थी। द्वारका में श्री कृष्ण रात में सोते सोते नींद में अचानक राधे राधे बोलने लगे। रुक्मणी ने सुना, उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सभी रानियों को बताया। रानियों ने आपस में विचार कर कहने लगी कि कृष्ण अभी तक राधा को भूले नहीं हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। सभी ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ हुई रहस्यात्मक रामलीला रासलीला के बारे में हम सभी को बताइए। पहले तो रोहिणी जी ने टालना चाहा, किंतु महारानियों के हट करने पर माता रोहिणी ने कहा, ठीक है, सुनो, पहले सुभद्रा को पहरे पर बैठा दो, जिससे कोई अंदर नहीं आए, चाहे बलराम जी हों या श्री कृष्ण हो या और कोई भी हो। माता रोहिणी द्वारा कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण बलराम अचानक महल की तरफ आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा के रासलीला की कथा बलराम और श्री कृष्ण दोनों को सुनाई दे रही थी। दोनों के अंगों अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की एक जैसी स्थिति हो गई। ध्यान देने पर भी तीनों के हाथ पैर स्पष्ट नहीं दिखाई दिए और कृष्ण लीला का पाठ करते रहे। अचानक नारद जी वहां आ गए और श्री कृष्ण लीला का पाठ रुक गया। तब तीनों पूर्ण चेतना में लौटे। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्थित रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह समान जनों के लिए दर्शन हेतु
पृथ्वी पर सदा सुशोभित रहें। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप जगन्नाथपुरी में है। उसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारका में घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा सहित जनता के बीच में जाते हैं। भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ खींचते हैं। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। यात्रा में सबसे आगे चलता है और उसके बाद सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहते हैं या पद्म रथ कहा जाता है, जो कि मध्य में चलता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ का रूप रखकर रथ को, उनके रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से कहा जाता है, जो कि आखिरी में चलता है। नारद जी ने कृष्ण के मनमोहक अवतार को देखकर कहा, प्रभु आप इस स्वरूप में अवतार कब लेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि कल युग में ऐसा अवतार धारण करेंगे। आज की लीला आपसे कह दी। आगे की लीला का वर्णन कथाक्रम करते रहेंगे। जय जमुना मैया की।